प्लीज नहीं। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी। महाकुंभ में पहले ही दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली साध्वी के नाम से सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली हर्षा रिछारिया अपने पुराने वायरल वीडियोस की वजह से सोशल मीडिया पर अब जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं और विवादों से घिरी हुई हैं। 2 साल पहले साध्वी बनने की बात कहने वाली हर्षा रिछारिया ने अब कहा है कि उन्हें साध्वी ना कहा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भी साध्वी बनी नहीं है, बनने की राह पर हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो फूट कर रोती नजर आई और उन्होंने ये कहा कि वो महाकुंभ छोड़कर जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। महाकुंभ की वायरल सुंदरी हर्षा रिछारिया की तस्वीरें और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वो महाकुंभ में सबसे ज्यादा सुंदर साध्वी के रूप में सामने आई हैं। लोगों ने उनके कई इंटरव्यूज किए, उनसे कई तरीके की बातें जानी। लेकिन इसी बीच कुछ चैनलों पर उन्होंने इल्जाम लगाया, कुछ संतों पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसके बाद हर्षा रिछारिया का कहना है कि अब वो महाकुंभ छोड़ रही हैं। जी हाँ, हर्षा ने कहा कि कुछ संतों के साथ ही कुछ मीडिया चैनलों ने भी उन पर निशाना साधा है और उन्हें महाकुंभ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। हर्षा ने कहा कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने आई थी, उसे इस लायक नहीं छोड़ा गया कि वो पूरे कुंभ में भी रुक पाए। ये एक ऐसा कुंभ है जो हमारे जीवन में एक बार ही आएगा, उसे आप लोगों ने मुझसे छीन लिया। इसका पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों के कारण मुझे महाकुंभ छोड़ना पड़ रहा है उन्हें इसका पाप जरूर लगेगा। हर्षा ने आगे ये भी कहा कि उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, वो पूरे महाकुंभ में रुकने आई थी, लेकिन उनका नाम उनकी पुरानी वीडियोस की वजह से विवादों में घसीट दिया गया। हर्षा फिलहाल मीडिया कैमरों से दूर है, जबकि वो पहले ही दिन से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई थी और अब वो मीडिया कैमरों से दूर एक छोटे से टेंट के कॉटेज में रह रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉटेज में रहने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है। अगर दिन भर उन्हें यही कॉटेज देखना है तो इससे बेहतर है कि वो यहाँ से चली जाए। बता दें कि हर्षा पिछले ही हफ्ते निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान एक रथ पर साधु संतों के साथ महाकुंभ में प्रवेश करती हुई नजर आई थी और इसी दौरान मीडिया चैनलों से उनकी बातचीत हुई थी और वो सुर्खियों का हिस्सा बन गई थी। रातों रात हर्षा को महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग मिल गया और वो मशहूर हो गई। तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई तो बस देखते ही देखते कुछ पुरानी बातें भी सामने आ गई, जहां उनके कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए जिसे देखने के बाद लोगों ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हर्षा की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो विवादों में घिर गई। बता दें कि अब हर्षा का कहना है कि वो अपने पुराने जीवन को छोड़ चुकी हैं और साध्वी बनने की राह पर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये राज नहीं आ रहा। उनकी पुरानी तस्वीरों और वीडियो के जरिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्हें एंकर और होस्ट नहीं बल्कि एक मॉडल कहा जा रहा है। इससे हर्षा काफी ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि वो साध्वी नहीं है, साध्वी बनने की राह पर है। लेकिन हर्षा का कहना ये भी है कि वो कोई मॉडल नहीं है, वो एक्ट्रेस है, एंकर है और होस्ट है। बता दें कि हर्षा ने ये भी कहा कि उनके गुरु को भी कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। हर्षा का कहना है कि बात उनके गुरुदेव कैलाशानंद गिरी तक आ गई है और जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के बारे में नहीं सुन सकता, वैसे ही वो अपने गुरुदेव के बारे में नहीं सुन सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सभी साधु संतों का सम्मान करती हैं, लेकिन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक महिला के बारे में कैसी बातें करनी चाहिए। फिलहाल हर्षा रिछारिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ गैर धर्म के रिपोर्टर्स जो कि महाकुंभ में आए और उन पर भी हर्षा ने इल्जाम लगाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।